प्रणाम आप सभी को। आशा है आप स्वस्थ प्रसन्न मस्त होंगे। करवा चौथ का ये एक ऐतिहासिक पौराणिक और पावन पर्व उपस्थित है। जैसा मैं हर पर्व पर आपके मध्य उपस्थित होकर निवेदन करता हूँ और थोड़ा बहुत अपने अनुभव और अध्ययन से उसके तथ्यों को प्रस्तुत करता हूँ, और उसका यही आधार है कि ये संकेत करना कि सनातन धर्म की प्रत्येक प्रथा, प्रत्येक परंपरा, प्रत्येक संस्कृति मात्र एक केवल किसी का बिलीफ सिस्टम नहीं है, कोई एक मिथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, कोई एक सुपरस्टिशन नहीं है। इनफैक्ट उसके ऊपर आपके शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और जीवनोपयोगी अत्यंत गंभीर वैज्ञानिक पक्ष हैं। करवा चौथ जो इस भारतीय परंपरा में विवाहिता युवतियाँ अपने पति की दीर्घायुता के लिए वर्षों से संपन्न करती हैं, जिसका एक बड़ा प्रमुख इतिहास तो स्वयं महाभारत में प्राप्त होता है। सुना गया है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी को इस करवा चौथ के प्रसंग में भी संकेत करते हैं जब अर्जुन युद्ध के लिए जा रहा होता है। तो इसमें सबसे मुख्य बातें दो ही हैं। वैसे ये कार्तिक की जो चतुर्थी है, 4th डे ऑफ कार्तिक, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए चौथ का मतलब चौथा दिन, चतुर्थ, 4th। और करुआ मतलब जो ईथर पॉट है, मिट्टी का घड़ा, विच हैज़ अ स्पाउट ऑन इट, इज़ अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्फेरल, जिसमें पानी भरा जाता है और उसमें एक अपनी ही ऊर्जा प्रकट होती है। जो जब किसी गोल, पृथ्वी भी गोलाकार है, जो स्फिरल उस घड़े में पानी होता है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसलिए हमारे यहाँ कलश हों, पूजा में कलश रखा जाता है। भारतीय हिंदू परंपरा का बहुत बड़े पर्व को कुंभ का मतलब भी घड़ा ही होता है मिट्टी का, क्योंकि उसमें जो पानी है वो एकदम से वो एब्जॉर्व करने की, एनर्जी को एब्जॉर्व करने की ताकत ले आता है। तो उसको रखकर हम लोग, माताएं लोग पूजा करती हैं। तो विशेष रूप से इसमें दो तथ्य होते हैं। एक, पहली बात कि सब इसमें व्रत करते हैं और उस दिन अपने आप को डिहाइड्रेट करते हैं एक प्रकार से, और फिर शाम को चंद्रमा का पूजन करके और पति की दीर्घायुता की कामना करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि ये केवल स्त्रियों को दबाने का प्रयत्न था। अलग अलग विचार लोग कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये वो धर्म है जहाँ योग कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की शोभा और पूजा होती है उस घर में देवता आते हैं। तो मैंने माना 1200 साल ये देश गुलाम था। 1947 में भी हम लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हुए, बट स्टिल द क्वेश्चन इज देयर दैट आर वी साइकोलॉजिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली फ्री और नॉट। दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। तो देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड करवा चौथ। पहली चीज, फास्टिंग। व्रज की परंपरा में तो माताएं रात से ही व्रत रखना शुरू कर देती हैं, पर कई जगहों पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ले लेती हैं, कुछ पी भी लेती हैं, जिसको कई परंपराओं में सरगी कहा जाता है। और फिर शाम तक, तो ज़्यादातर जगह लगभग 12 घंटे का ये फास्ट है। एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि जो 12 घंटे का फास्ट है वो किस प्रकार से बायोलॉजिकली हमें फिट रखता है। इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम ऑटोलाइसिस बोलते हैं। जब कोई 12 घंटे के लिए अपने शरीर को डिहाइड्रेट करता है तो शरीर के भीतर जो हार्ड बिल्कुल स्टोर फैट है वो इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, और दिस ऑटोलाइसिस लीड्स टू अ हायर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। तो वैसे अब तो व्रत को लेकर के बहुत सारी विचार आई गए हैं। आजकल डाइट प्लान्स में भी जो एक इंटरमीडिएट कोर्सेज हैं उसमें कहा जाता है कि आप लंबे समय तक भूखे रहने का भी, पहले एक ये थ्योरी थी कि हर 2 घंटे में खाया जाए, फिर ये भी थ्योरी है कि एक फास्ट, एक व्रत रखा जाए, तो उसकी एक पुरानी अपनी महिमा है। तो इट्स लीड्स टू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अ फीमेल बॉडी। और मेजरली इस दिन चंद्रमा के साथ संबंध है।
तो आज के दिन रखा हुआ जो व्रत है, आप जानते हो चंद्रमा का और पृथ्वी का संबंध है। एज वी ऑल्सो नो साइंटिफिकली, मून इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। एनीथिंग विच इज़ इन दिस स्पेस, जितना भी कुछ पृथ्वी से बाहर है, साइंटिफिकली चंद्रमा ऐसी वस्तु है जो बाहर से पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एंड उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखना हो तो समुद्र के ऊपर उठती हुई लहरें, कितना चंद्रमा शरीर के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर प्रभावशाली है, वो आपको समुद्र की लहरों से पता चल जाएगा, टाइड्स से, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, एंड दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू द मून। इस शरीर में भी 70% पानी है, तो इसका मतलब चंद्रमा जल को प्रभावित करता है और उसका प्रभाव आपके शरीर में भी पड़ता है। तो जब आप पानी न लेकर माताएं और भोजन न लेकर अपने शरीर को डिहाइड्रेट करती हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू से मून उनके शरीर को एक प्रकार से डिटॉक्सिफाई करता है। इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। पति के साथ भी उसका संबंध इसीलिए जोड़ा गया करवा, पूरी वैज्ञानिक प्रोसेस है। So it's more about when you are detoxified while fasting, and then somehow you are syncing yourself with the moon. That's why you are worshipping moon in the evening, and you are syncing yourself with the moon, because moon is, according to lunar calendar, our whole month depends on the moon. And when it's come to the menstrual cycle of a woman, which is very important for her reproductive system, for her fertility, she is syncing herself with the moon. And now husband get involved is that because of course when it's come to fertility, according to Vedic Sanatan Bharatiya परंपरा, एक पति और पत्नी दोनों का संबंध यज्ञ करके इसलिए बनता है कि उसको कहा भी जाता है धर्मपत्नी या धर्मपति, कि वो एक श्रेष्ठ संतान, एक श्रेष्ठ जीव को, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ पर्सनैलिटी को इस दुनिया के सामने दे सकें, जो समाज का मार्गदर्शन कर सके। तो इस प्रकार साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल, ये सारी की सारी प्रोसेस उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती है। अब एक चीज़ देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा भूखा हो और बहुत भूखे होने पर उस समय उसको कोई खाना देता है, तो एक खुद ही इमोशनल उसके साथ एक जुड़ाव बन जाता है। उसके लिए मन से एक अलग सी दुआ आती है, उसके लिए उसके प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। तो वन हैंड टू डिटॉक्सिफाई देयर बॉडी, फीमेल आर फास्टिंग फॉर tentatively 12 hours a day and dehydrating them to detoxify, autolysis, so that they can burn all the stored fat and everything, and then ultimately they are worshipping the moon so that they can sync themselves their menstrual cycle, जिसको हमारे यहाँ ऋतुमती होना बोलते हैं, चंद्रमा के साथ, जिससे वो सीक्वेंस में आ सके। and now husbands, because it comes to their fertility, they are giving them water and giving them food, so somehow the emotional attachment for that person has been developed. इस तरीके की ये पूरी प्रोसेस है। ऐसी बात नहीं है कि केवल स्त्रियों को यहाँ दबाने का प्रयत्न है, या ऐसा कई दशकों में न समझ की वजह से हुआ भी होगा। मैं मना नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं हुआ, पर वो अज्ञान था और ना समझ थी। एक पति के लिए भी बहुत सारे धर्मों का आचरण लिखा है अपनी पत्नी को दीर्घायु बनाने के लिए। सच बात कही जाए तो गृहस्थ आश्रम में पत्नी के बिना पति का धर्म पूरा ही नहीं हो सकता। अगर वो यज्ञ कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो और वो गृहस्थी है, तो वो अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ कर के ही उसे पूरा करेगा। इस प्रकार एक एक पक्ष को वैज्ञानिक पक्ष से स्थापित किया गया है। करवा चौथ के मंगल पर्व की आप सब माताओं को कोटि कोटि बधाई हो। भगवान आपको दीर्घायु बनाए, आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, और आज का ये पारिवारिक उत्सव आप सबके जीवन में पारिवारिक खुशहाली लाए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।